3 तारीख को हम तो ये सोच रहे कांग्रेस बैठना चाहिए, इस बार सरकार बदलना चाहिए राजस्थान जैसी। बीजेपी होके बदलने की बात कर। बीजेपी हैं कट्टर पैदा थी बीजेपी के हैं, पैदा वोट उनको ही देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करें। मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम घोषित हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र मोदी जी जो बीजेपी की सरकार है वो जो है मोदी जी के लिए, और मोदी जी जो चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं हम। जो कैसे बने? लोग मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाए और हमारे बढ़ाने का तरीका यही है कि हम सब शामिल होके और एक ही झंडे के नीचे बैठे हैं। हमारा एक ही कौमी झंडा है, वो है तिरंगा। तो नमस्कार, आज हमें इंदौर में और इंदौर की विधानसभा 1 के अंदर हम खड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की चर्चित विधानसभा है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहाँ से टिकट दिया और सामने है कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला। आपको पता ही होगा 17 तारीख को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, वोटिंग डल चुकी है और 3 दिसंबर को यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में 5 राज्यों के रिज़ल्ट आ जाएंगे। रिज़ल्ट के पहले इस विधानसभा में क्या माहौल बन रहा है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव से 3-3.5% वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो इसका असर, इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी वापस अपनी सरकार बना लेगी? आइए पूछते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? ये भी यही रहते हैं। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? यही रहते हैं ना, पुष्पा नगर में। 1 नंबर क्षेत्र विधानसभा 1 नंबर क्षेत्र में रहते हैं। जो वोटिंग हुई 3% वोटिंग ज़्यादा हुई, इसका फ़ायदा किसको लग रहा है? अब ये तो अंदाज नहीं बता सकते किसको लग रहा है, वो तो किस्मत की बात है, जिसको लग जाए। कौन आते हुए दिख रहा है 3 तारीख को, किसकी सरकार बनते हुए उचित नहीं है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसको आ जाए। अभी अपन ये नहीं कह सकते कौन आ जाएगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, कैलाश जी या संजय जी? वो दोनों में, हमें दोनों बराबर है, कोई भी आ जाए भैया। जोर किसका ज़्यादा दिख रहा है अब जोर थोड़ा अपन इतना मालूम नहीं है, अपन को दोनों बराबर है। आप बताइए बाबू जी, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ, शुक्लिया रहता हूँ। शुक्लिया 2 नंबर सीट विधानसभा 2 आती। और हमारे वो पदेशपुरे वाले रमेश मंडोला और चिंटू चौक से वहाँ पे है। किसका जोर है वहाँ पे? अब ये तो ये अंदाज से कैसे बता सकते हैं। वोट डाला? क्या सोच के डाला? सोच के। क्या आपके मन में विचार था कि ये सरकार अपने लिए ये काम अच्छा करेगी या ये सरकार अपने लिए काम अच्छा करेगी? क्या ये जो करती आई वो करती आई है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही 3 तारीख? अब ये नहीं बता सकते हैं। अरे इसी चौराहे पे चाय की दुकान पर हम आए हुए हैं और इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि जनता के मन में वोटिंग के बाद चाय की दुकान पर चर्चा तो अक्सर होती रहती है, तो क्या माहौल बन रहा है 3 तारीख को, क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा? बताइए भाई साहब, आपका नाम? बहादुर साहू। साहू जी, ये बताइए क्या स्थिति बनेगी 3 तारीख को? 3 तारीख को स्थिति तो ये है कि विधानसभा 1 में कैलाश विजयवर्गीय जी भारी बहुमतों से इस बार जीत रहे हैं और विश्वास तो जताया जा रहा है कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। सभी सीटों पर इस बार बीजेपी बढ़त बना के और अच्छे बहुमतों से जीतेगी और सरकार बनाएगी। जो सर्वे आए पिछले डीटीसी के और 2 सर्वे 3 सर्वे निकल के आए, तो सरकार पलटने का उनने बताया, तो ये ऐसा कुछ माहौल बन रहा है अभी? सरकार पलटने जैसी तो अभी तो कोई बात ही नहीं है। काम शिवराज जी द्वारा अच्छे किए जा रहे हैं और लाडली बहना योजना जो कि उन्होंने चलाई है, तो इससे इस बार आपने वोटिंग देखी होगी जो 3-4% ज़्यादा हुई है,
तो किस कारण हुई? लाडली बहनों के कारण। इस बार बहनों ने, आपने जहाँ देखा होगा पोलिंग बूथ पे बहनें बहुत अधिक संख्या में देखने को आपको मिली होगी, और लगभग 7 बजे तक भी वही के वही भीड़ जो सुबह 7 बजे से थी और रात तक ऐसी की ऐसी बनी रही। बहनों ने विश्वास जताया है। अब देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। बाकी मेरे विश्वास से तो 1 नंबर में तो विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं। तय भाजपा और विजय भाजपा। अच्छा, अगर सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो देखो डिसाइड पार्टी करती है। अभी तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है और कुछ इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो सब कार्यकर्ताओं से नीचे से लेकर ऊपर तक व्यवस्थित काम चलता है। उनमें मनमुटाव वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है, ना भी कुछ देखने को ना मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं। कैलाश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कैलाश जी मुख्यमंत्री के दावेदार तो है और 100% दावेदार है, क्योंकि आज तक जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं हमेशा जीते हैं और विकास करके दिखाया है। आपने कोरोना काल में भी देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने जो व्यवस्थाएं जमाई हैं बाहर से, विपक्ष के कैंडिडेट ने भी उनकी तारीफ करी थी। आप सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रहा है, आपने देखा होगा। तो इस बार क्या है, कैलाश जी अच्छे मतों से जीतेंगे और बढ़िया उनके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, घर घर तक कार्यकर्ताओं की पकड़ है और इस बार मेरे हिसाब से तो कैलाश विजयवर्गीय जी जीत रहे हैं। चलिए, आपको इसी विधानसभा में इंदौर की 1 नंबर क्षेत्र में कहीं दूसरी जगह ले चलते हैं। सरकार बने यार। आप भी कार्यकर्ता हो क्या? मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप कट्टर बीजेपी के हो? हम धंधे पानी नहीं है। आपने अभी बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को? ये नहीं बता सकते। क्या माहौल लग रहा है 3 तारीख? 3 तारीख को हम तो ये सोच रहे कांग्रेस बैठना चाहिए इस बार। सरकार बदलना चाहिए राजस्थान जैसी। बीजेपी होके बदलने की बात कर? हैं कट्टर पैदा थी बीजेपी के हैं, वोट उनको ही देंगे। वोट उनको ही देंगे, चाहे वो गधा जीते चाहे को शेर जीते। मतलब वोट हम उनको बीजेपी को ही देते। उन कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। हम काम धंधे मोहताज हो गए। मजदूरी नहीं हो रही, काम धंधे नहीं चल रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि 3 तारीख को सरकार पलट जाएगी? पलटने चाहिए और बिल्कुल लग रही है। हवन शांति चल जाए, ऐसा हवन शांति चल जाए। कमलनाथ जी जो 15 महीने की सरकार थी, चुट्टे गुंडे बदमाश जो छोटे गड़े थे गली गूंचे के, वो भी सिलेंडर हो गए थे। कोई भूखे नहीं मर रहे थे कांग्रेस राज में, और आज सबके ऊपर कर्जा हो गया। वो कांग्रेस राज में सब पैसा देता था। भैया ये आप कुछ भी कर लो, आना संजू भैया ही है, क्योंकि इन्हें भैया ने विकास करा है कोरोना काल में। बाकी आज जो भी कमी होती है तो भैया कहीं भी जाता है, जो बनता है भैया से देते हैं। भंडारा अंडारा जो भी होता है सब करते हैं भैया। बाकी कैलाश जी का अपन कुछ नहीं कह सकते। कैलाश जी भारी निवासी है, वो बड़ा नेता है। अब उनके अंडर में जो भी आएगा, कोई भी पहलवान कोई भी कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते अपन, क्योंकि संजू भैया अपने घर के पास रहते बिल्कुल। तो हम तो संजू भैया को वोट देंगे ना भैया यार, हम दूसरे को वोट क्यों दें? तो उनने हमारा उधर काम करा है, हम उनको ही वोट देंगे। 600 बोरिंग में उनने 1 बोरिंग हमारे गली में भी करा है, तो हम उनको भी देंगे वोट भैया, साफ बात। आप बताओ, यही रहते हो? हाँ यही रहता। यही इसी ना? सुन यही रहते? यही रहता हूँ। क्या करते हो? सुंदरनगर। हाँ, सुंदर नगर। 3 वोट दिया? हाँ दिया ना। 3 तारीख को किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? क्या रिजल्ट आएगा? अब ये तो अपन बता नहीं सकते एकदम से। इंदौर के विधानसभा 1 में प्रसिद्ध दुकान है मोसा जलेबी की, आप देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पर खाने पीने का ठिया है। इंदौर तो आपको मालूम है फेमस है खाने पीने के लिए। तो आइए यहीं से शुरुआत भी करते हैं, बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 3 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या माहौल बनेगा और अभी जनता के मन में क्या है। आइए आप बताइए भाई साहब, यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते? हाँ यहीं रहते दुकान पे। 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, उसके पहले क्या चल रहा है जनता के मन में? किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी पता नहीं किसकी बनेगी, दोनों कंपटीशन है अभी, किसकी बनेगी पता नहीं चल रही है। दोनों सरकारें, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की चल रही है अभी तो। अच्छा, ये 1 नंबर से क्या आइडिया नहीं सर इतना। आप बताओ, यहीं रहते हो भाई? कहाँ रहते हो? बाहर को वोट डालते हैं ना?
क्या 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा किसकी गवर्नमेंट बनते हुए देख रहे हो? बीजेपी की। ऐसा क्यों? क्यों? बस यही। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या सोच के वोट डाला? यही क्योंकि काम अच्छा चल रहा है उनका, अच्छा कर रहा है काम। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे 5 राज्यों के, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। क्या स्थिति बनते हुए देख रहे हो? वोट फॉर मोदी, वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी के समर्थक हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है कि जो उन लोगों ने करा है देश के लिए, वो आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस देश में माहौल चेंज होता जा रहा था, तो उस देश के लिए बीजेपी का और मोदी का आना बहुत ज़रूरी था। वो चूँकि हम लोग चाहते हैं कि मोदी आए, मोदी देश के लिए ज़रूरी है। और जिस हिसाब से देश में गतिविधि चेंज हुई है मोदी जी के आने के बाद, क्या बहुत सारे देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि सब्सिडियां जो मिली हैं गवर्नमेंट को, अभी जो शौचालय बहुत सारे बने हुए हैं, गरीब लोगों को मकान मिले हैं, सब्सिडियां हुई हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं इसमें बीजेपी के बाद आने के बाद। और क्या काम गिना? देखिए, आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। देश के विकास को आप देख सकते हैं किस गति से बढ़ रहा है। वो जिस गति से बढ़ रहा है, वो उस गति से बीजेपी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कांग्रेस शासनकाल में जो काम हुए हैं और जो काम अभी हुए बीजेपी शासनकाल में, वो आप देख ही रहे हैं। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो आप बताइए क्या माहौल बनेगा 3 तारीख को? 3 तारीख को तो वैसे तो एक ही तरफा पूरा आएगा, लेकिन फिर भी जो है इस बार की टक्कर है एमपी को लेके। खासकर एमपी में जो है लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार आई थी, और इस बार भी थोड़ी टक्कर है। लेकिन फिर भी मेरा वोट जो है, और मैं चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व मुद्दा है? नहीं, एक मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बोल सकते हैं कि हमको इस राष्ट्र को एक आज बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियाँ भी है, आज ईरान, इराक ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो हम भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करें। मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम घोषित। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र मोदी जी जो बीजेपी की सरकार है, वो जो है मोदी जी के लिए, और मोदी जी जो चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। जो कैसे बनेगा? जो कांग्रेस शासनकाल में तो बनेगा नहीं, बीजेपी की राज में ही बनेगा। वो कैसे बनेगा? क्या उसका संविधान है? क्या है में? जैसे अभी एक नियम भी नया आने वाला है शायद, मुझे लगता है कि इस साल मोदी की जी सरकार आएगी तो एक नियम भी आ जाएगा इसके अंदर कि एक देश और एक नियम। अभी क्या होता है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, और भी अलग अलग लॉ हैं, लेकिन एक देश और एक ही नियम आएगा उसके अंदर। तो वो अभी क्यों नहीं लाए? 9 साल में नहीं आया, लेकिन धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना उसमें, बहुत सारे चेंज, तो एक स्टेप तो लिया है उसमें, तो अभी भी और बदलाव होंगे अगले साल। विधानसभा 1 में ही हम घूम रहे हैं। 3 तारीख को पता ही होगा आपको कि रिज़ल्ट आएगा 5 राज्यों के चुनाव का एक साथ। उसमें से एक मध्य प्रदेश भी हो, और सबसे चर्चित सीट मध्य प्रदेश की इंदौर विधानसभा 1, आपको बताया मैंने पहले ही। मुस्लिम बाहुल एरिया है, मुसलमानों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। क्या इनके मन में चल रहा है वही टटोलने की अभी कोशिश करते हैं और बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम तो मतलब मोहम्मद रफ़ी अफ़गानी। क्या स्थिति बनेगी 3 तारीख को? 3 तारीख को साहब देख लो, दोनों साहब के बीच में जो है टक्कर का मुकाबला है, और हर पार्टी कहती है हमारे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर, कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि बाहर के ममालिक हमें देख रहा है, और हमारे यहाँ के आदमी हेलीकॉप्टर के अंदर आलू और प्याज बेच रहा। इतनी महंगाई हो गई है। हमारे यहाँ के बेचने वाले लोग जो कारोबार करते हैं, इतनी तरक्की कर रही है हमारे मुल्क के रहनुमा लोग कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के लोग आज प्याज और आलू हेलीकॉप्टर में बेच रहे हैं। अभी ठेका लेंगे मूंगफली बेचने का प्लेन के अंदर, जो मुसाफिर जाते हैं
उनको पहले में मूंगफली बेचते क्या? ये बताओ कि क्या कौन सी सरकार आने का अंदेशा है 3 तारीख को? कमलनाथ सरकार आ जाएगी वापस? हाँ बिल्कुल आएगी, कमलनाथ सरकार आएगी, क्योंकि टक्कर दे रहा है। लोग परेशान हो गए महंगाई से, हर चीज़ के परेशान हो गए। हमारा मध्य प्रदेश जिलाखोरी के अंदर दुनिया में सबसे ऊपर आ गया। शिवराज क्या कर रहा है बेटे में? अच्छा, ये जो जिस क्षेत्र में आप रहते हो वो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है, क्या लगता है इसमें आपको कैलाश विजयवर्गीय है या संजय शुक्ला? नहीं, दोनों की टक्कर है साहब। ऊँट किस करवर बैठ जाए कह नहीं सकते हैं, ऊँट किस करवर बैठ जाए कह नहीं सकते। और जो आदमी बरसों ऊँट की कमर पे चला हो तो उसे हाथी की कमर अच्छी नहीं लगेगी। चलिए, आपने देखा और बोल रहे थे। हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का अमन रहे, अमन कायम रहे। हम सब लोग मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाए, और हमारे बढ़ाने का तरीका यही है कि हम सब शामिल होके और एक ही झंडे के नीचे बैठे। हमारा एक ही कौमी झंडा है, वो है तिरंगा, जिसके अंदर चक्र लगा हुआ है। राहुल गांधी जी जो है ना, अच्छे आदमी है, वो जीतेंगे और उनका राज आएगा। मोदी जी जो आज जीते, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने नोट बंद करे, फिर इंसान को बंद कर दिए, फिर लॉकडाउन लगा दिया, कुछ भी नहीं करा। राहुल गांधी जी जो एक नंबर आदमी है, उन्होंने घासलेट, शक्कर, लाल गेहूँ, शक्कर, चावल सब दिया हमको गरीबों को। मोदी जी ने सब बंद कर दिया, कुछ भी नहीं उनका राज। 5 किलो राशन फ्री नहीं मिल रहा? वो तो उनको मिल रहा, गरीबों को, हमको क्या मिल रहा? 1000 रुपये खाते में आ रहे हैं लाडली बहना योजना। तो लेडीज़ों को दे रहे हैं, आदमियों को क्या? आपके घर में किसको मिल रहा है? माँ साहब को मिलता है, हमारी माँ को। क्या लगता है 3 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। राहुल गांधी जी आएंगे हर जगह से। आपको पता ही होगा, हम तो जो जहाँ जैसे मिल जाता है राह चलते हम उनसे बात करना शुरू कर देते और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। तो आपका नाम? शेख वहीदुद्दीन। क्या लग रहा है 3 तारीख को किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो आप? चेंज है। चेंज क्यों है? माहौल देखिए ना आप, आज हर इंसान परेशान है। महंगाई का पता ठिकाना नहीं है, रोज़ी का ठिकाना नहीं है। लाख कुछ भी हो, आज टमाटर को देख लो, गैस बाटले को देख लो, आटे को देख लो, तुअर की दाल को देख लो। किस बात पे आप बहस करना चाहेंगे? कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। जाहिर है कि एक क्या वजन उठाते थक जाता है तो दूसरे के कंधे पे रख देना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट चेंज होना ही है, क्योंकि उसमें कोई सेंस ही नहीं है। अगर एक ही के सर पे 9 साल, 14 साल, 19 साल निकाल दोगे तो वो तो फिर अपना आपको शहंशाह ही समझेगा ना। इधर 9 साल 10 साल बाद भी चेंज होने का है कुछ अनुमान? बिल्कुल होगी। 2024 में 100% चेंज होना ही है ना। अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती तो इसका फ़ायदा 2024 में मिलेगा? भाई मिलना तो चाहिए, और कांग्रेस को चाहिए कि अगर सत्ता में बने रहना है तो उसे काम करके दिखाना होगा। खाली नाम कांग्रेस होने से कुछ भी नहीं होता है। आम जनता क्या चाहती है? महंगाई का मुद्दा है, उसमें थोड़ी कमी हो, लेडीज सुरक्षा है, इसमें कानून व्यवस्था है, इसमें थोड़ी चुस्त चौबंद होना चाहिए। नहीं, आज कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है, चाहे जहाँ चले जाओ आप। आज दिन मर्डर हो रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, लूट मार हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं। किस बात से सुखी है इंसान? अच्छा, ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें क्या माहौल बन रहा है? कैलाश विजयवर्गीय है या संजय शुक्ला? देखो, इसका डिसीजन पेक है, ये डिसीजन पेक है, और 3 तारीख को आपको शाम को पूरा डिटेल मिल जाएगी। मालूम पड़ेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होना है। ये ना तो वोटर के दिल दिमाग में आप बैठे हो ना मैं बैठा हूँ। किसने क्या करा, इसका डिसीजन जो आना है वो 3 तारीख के पहले नहीं आना है। माहौल किसका बना 3 तारीख, ये 17 तारीख? सेम है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं उसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी आगे रही, कांग्रेस आगे रही, या आम आदमी आगे रहे, या
XYZ कोई भी पार्टी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। आपने देखा, अभी हमने आपको विधानसभा वार हम घूम रहे हैं। 3 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पे बैठेगा, ये तो रिजल्ट ही तय करेगा। एक हमने कोशिश करी है कि आपको ये बताने के लिए कि 3 तारीख से पहले आम जनता के बीच में माहौल क्या है, क्या मतदाता सोचता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पे, किसी नए मुद्दे के साथ। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।